चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जिसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे हेमाटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी का एनाटॉमी का पोर्शन जो है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होती है तो हमारे पास जो सबसे पहला सेल होता है उसे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल बोलते हैं। अब इसको मल्टीपोटेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी लिनेज में कन्वर्ट हो सकता है। अगर तो ये माइलॉइड सीरीज़ में कन्वर्ट होगा तो उसके वजह से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा अगर ये लिम्फॉइड सीरीज़ में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास जो फॉर्मेशन है ब्लड सेल्स की वो डिफरेंट होगी। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, ये हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है इनटू माइलॉइड स्टेम सेल। अगर ये माइलॉइड स्टेम सेल में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास इरिथ्रोपोइसिस होगा, जिसकी वजह से हमारे पास एंड रिजल्ट है जो हमारा क्या बनेगा, आरबीसी बनेगा। इसी तरह अगर थ्रोम्बोपोइसिस हो रहा है, थ्रोम्बोपोइसिस के एंड फॉर्मेशन में हमारे पास क्या बनेंगे, मेगाकार्योसाइट से हमारे पास बनेंगे प्लेटलेट्स। इसी तरह अगर ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं सेल्स जो हैं, ओजिनोफिल, बेजोफिल और न्यूट्रोफिल। इसके अलावा एक एमसीक्यूज आ जाता है कि न्यूट्रोफिल्स किससे की फॉर्मेशन किसके थ्रू होती है, तो बैंड सेल्स हैं वो जो कन्वर्ट होते हैं हमारे पास न्यूट्रोफिल्स में। इसके अलावा मोनोसाइटोपोइसिस है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, मोनोब्लास्ट से बनता है मोनोसाइट। मोनोसाइट उस सेल को बोलते हैं जो कि ब्लड के अंदर जो सर्कुलेशन के अंदर होता है। अगर यही मोनोसाइट आप टिश्यू में भेज दें तो उसके जो हमारे पास नाम होगा वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, माक्रोफेज। इसके अलावा अगर लिम्फॉइड स्टेम सेल है तो उसके में हमारे पास क्या होता है, लिम्फोपोइसिस होता है, जिससे हमारे पास क्या बनते हैं, लिम्फोब्लास्ट बनते हैं। अब लिम्फोब्लास्ट जो हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक है बी सेल, एक है टी सेल और एक है नेचुरल किलर सेल्स। अब जो टी सेल्स हैं वो फर्दर दो में डिवाइड होते हैं, टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल। इसके अलावा जो बी सेल है वो कन्वर्ट होता है इनटू प्लाज्मा सेल। तो एमसीक्यूज आ सकता है कि बी प्लाज्मा सेल की फॉर्मेशन किसके थ्रू होती है, प्लाज्मा सेल किन सेल से बनते हैं, तो बी सेल्स। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है न्यूट्रोफिल्स। हम न्यूट्रोफिल्स को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सेल्स हैं जो कि क्या है, फैगोसिटिक हैं, मल्टी लोब न्यूक्लियस हैं, स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स कंटेन ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज कोलेजनेज लाइसोजाइम्स एंड लैक्टोफेरिन। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है, ज़ीरोफिलिक ग्रेन्यूल्स लाइसोसोम्स कंटेन प्रोटीनेजेस एसिड फॉस्फेटेज माइलोपेरोक्सीडेज एंड बीटा ग्लूकोरोनाइडेज। इन्फ्लेमेटरी स्टेट जो है किसमें हमारे पास ये ज़्यादा होते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। पहला एमसीक्यूज हमारे पास क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमारे पास जो सेल्स एक्टिवेट होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स हैं। दूसरा है हमारे पास ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सेल्स कौन से हमारे पास जो है वो न्यूट्रोफिल्स हैं। इसके अलावा आ जाता है जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कॉज न्यूट्रोफिलिया एंड चेंजेस इन न्यूट्रोफिल मॉर्फोलॉजी सच एज लेफ्ट शिफ्ट, टॉक्सिक ग्रेनुलेशन, डार्क ब्लू या कोर्स ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। इसके अलावा डोले बॉडीज एंड साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स। अब न्यूट्रोफिल जो कीमोटैक्टिक एजेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं जो कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है C5a, इंटरल्यूकिन 8, LTP4, 5HETE। इसके अलावा कैलिक्रीन है या प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आर सीन इन विटामिन B12 या फोलेट डेफिशिएंसी। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हमारे पास किस डेफिशिएंसी में आते हैं, तो हमारे पास होते हैं विटामिन B12 या फोलेट डेफिशिएंसी में। और लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है जी, न्यूट्रोफिल प्रीकर्सर एग्जांपल बैंड सेल्स या मेटामाइलोसाइट्स इन पेरिफेरल ब्लड रिफ्लेक्ट स्टेट ऑफ माइलाइट प्रोलिफरेशन। माइलाइट प्रोलिफरेशन में कौन सी स्टेट है जो रिफ्लेक्ट स्टेट ऑफ माइलाइट प्रोलिफरेशन, अगर इस तरह हमारे पास एमसीक्यूज आ जाए तो वो है हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट होता है। कौन सी कंडीशन में, जो कि इन्फ्लेमेशन है या क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। इसके अलावा ल्यूकोरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन में क्या, लेफ्ट शिफ्ट कंपनीड बाय इमेच्योर आरबीसी सजेस्ट बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन, एग्जांपल माइलोफिब्रोसिस या मेटास्टेसिस। तो दूसरे सेल्स हमारे पास आ जाते हैं एरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। इनका फंक्शन हमारे पास क्या आता है, कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स। ए न्यूक्लिएट होते हैं हमारे पास जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और लैक ऑर्गेनेलिस, तो इसमें हमारे पास ऑर्गेनेलिस भी नहीं होते। बाइकनकेव शेप है, लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो फॉर रैपिड गैस एक्सचेंज। तो इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई होता है, क्यों, फॉर रैपिड गैस एक्सचेंज। जो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लाइफ स्पैन इनका 120 डेज होता है अगर ये हेल्थी एडल्ट में है, और 60 to 90 डेज है इन यूनिट्स। तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, 90% यूज इन ग्लाइकोलिसिस होता है, और 10% यूज होता है हमारे पास HMP शंट।
Membrane contain chloride bicarb antiporter which allow RBC to export bicarb and transport CO2 from the periphery to the lungs for elimination. तो ये important MCQs है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब रिथ्रोसाइट में हमारे पास रिथ्रो का मतलब रेड आ जाता है और साइट का मतलब आ जाता है सेल। रिथ्रोसाइटोसिस या पॉलीसाइथीमिया हेमेटोक्री एन अब दो तरह की टर्मिनोलॉजीज हमारे पास यूज़ होती हैं। एक होती है एन आइसोसाइटोसिस जिसका मतलब होता है वेरिंग साइजेस, मतलब मुख्तलिफ साइज़ के अगर रेड ब्लड सेल्स हैं, और पिकोलोसाइटोसिस वेरिंग शेप, अगर मुख्तलिफ शेप्स के साथ हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पिकोलोसाइटोसिस। रेटिकुलोसाइट जो है हमारे पास इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं, रिफ्लेक्स इरिथ्रॉइड प्रोलिफरेशन। तो जब हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले जो हमारे पास सेल है जो कि इमेच्योर होता है वो है रेटिकुलोसाइट। उसके बाद से हमारे पास फॉर्मेशन होती है मैच्योर आरबीसी की। तो ब्लोइश स्टैन हमारे पास देते हैं ऑन राइट गिज्मा स्टैन ऑफ रेटिकुलोसाइट रिप्रेजेंट रेजिड्यूल राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया कोई ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा होगा। नॉर्मली कितना होता है, 1 to 2% होता है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड कंडीशन आ जाती है जो हम डिस्कस करेंगे, वो है थ्रोम्बोसाइट्स या जिसे हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। तो इन्वॉल्व इन प्राइमरी हीमोस्टेसिस, तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस में हमारे पास इन्वॉल्वमेंट किन सेल्स की होती है, वो है प्लेटलेट्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ए न्यूक्लिएट होते हैं, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स हैं डिराइव्ड फ्रॉम मेगाकारियोसाइट्स। अब प्लेटलेट्स डिराइव्ड किससे होते हैं, फ्रॉम मेगाकारियोसाइट। लाइफ स्पैन इनका होता है 8 to 10 days when activated by endothelial injury aggregate with other platelets and interact with fibrinogen to form platelet plug। अब प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन कब होती है, जब फिब्रिनोजिन के साथ हमारे पास इंटरेक्ट करते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, कंटेन डेंस ग्रैन्यूल्स। अब कौन कौन से हमारे पास डेंस ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, तो उसके लिए निमोनिक आप याद रख सकते हैं, कैश जिसमें है कैल्शियम, एडीपी, सीरोटोनिन और हिस्टामिन, एंड अल्फा ग्रैन्यूल्स जैसा कि वार्फरिन, फिब्रिनोजिन, फिब्रोनेक्टिन और प्लेटलेट फैक्टर 4। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ प्लेटलेट पूल इज स्टोर्ड इन द स्प्लीन। तो हमारे पास 1/3 जो है वो स्प्लीन के अंदर स्टोर होता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और प्लेटलेट फंक्शन रिजल्ट इन पिटिकिया। पिटिकिया का मतलब हमारे स्किन के ऊपर जो रेड रेड किस्म के छोटे छोटे अगर दाने शेप की फॉर्मेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पिटिकिया, जैसा कि हमारे पास आप देख सकते हैं डेंगू के पेशेंट्स में। तो वार्फरिन रिसेप्टर हमारे पास कौन सा है, GP1 भी है, फिब्रिनोजिन रिसेप्टर है, GP2B3 है, ये हमारे पास MCQs पॉइंट है। थ्रोम्बोपोइटिन स्टिमुलेट्स मेगाकारियोसाइट प्रोलिफरेशन, अल्फा ग्रैन्यूल्स कंटेन वार्फरिन, फिब्रिनोजिन, फिब्रोनेक्टिन, प्लेटलेट फैक्टर 4। इसके अलावा हम आगे चलते हैं और हमारे पास आ जाता है मोनोसाइट्स, जो कि है फाउंड इन ब्लड, डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस इन टिश्यू, लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस, एक्सटेंसिव फ्रॉस्टेड ग्लास साइटोप्लाज्म। एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि फ्रॉस्टेड ग्लास साइटोप्लाज्म किन सेल्स के अंदर होता है, तो हमारे पास होता है मोनोसाइट्स में। मोनो का मतलब है 1 न्यूक्लियस और साइट का मतलब है सेल, मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेज हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो एक APC हमारे पास कौन सा है, मैक्रोफेज। फैगोसाइटोज बैक्टीरिया, सेलुलर डिब्रीज एंड सेनेसेंट आरबीसीज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सेनेसेंट आरबीसीज को फैगोसाइटोज कौन करता है, मैक्रोफेज। डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम सर्कुलेटिंग ब्लड मोनोसाइट, अगर तो हमारे पास ब्लड के अंदर है तो वो मोनोसाइट है, अगर वही मोनोसाइट टिश्यू में है हमारे पास तो उसे हम बोलते हैं मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज एक्टिवेटेड बाय इंटरफेरोन गैमा कैन फंक्शन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विया MHC क्लास 2। तो एक्टिवेट किस तरह होता है, बाय मींस ऑफ MHC क्लास 2, आल्सो इंगेज इन एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ग्रेनुलोमास। तो ग्रेनुलोमास का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पास कौन सा है, मैक्रोफेज। और हमारे पास ग्रेनुलोमा किस में शो होते हैं, जैसा कि TB, सार्कोइडोसिस, वेयर दे में फ्यूज टू फॉर्म जॉइंट सेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है आपके लिए। मैक्रो का मतलब है लार्ज, फेज का मतलब है ईटर। मैक्रोफेज नेमिंग वेरीज बाय स्पेसिफिक टिश्यू टाइप। अब जैसा कि हमारे पास लीवर में उनको हम बोलते हैं कफर सेल्स, हिस्टियोसाइट्स हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू में अगर मैक्रोफेज है। इसके अलावा ऑस्टियोक्लास्ट है अगर बोन में, और माइक्रोग्लियल सेल है अगर ब्रेन के अंदर है। लिपिड ए फ्रॉम बैक्टीरियल लिपोपॉलीसेकेराइड बाइंड CD14 on macrophage to initiate septic shock। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। सेप्टिक शॉक कौन इनिशिएट करता है, तो लिपिड ए फ्रॉम बैक्टीरियल लिपोपॉलीसेकेराइड।
अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डेंड्रिटिक सेल्स। तो डेंड्रिटिक सेल्स कौन से हैं? हाईली फैगोसिटिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, फंक्शन एज अ लिंक बिटवीन इनेट एंड अडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून सिस्टम इनेट और अडॉप्टिव के बीच में जो है हमारे पास कौन सी चीज़ है जो इनेट को हमारे पास अडॉप्टिव में कन्वर्ट करती है? तो हमारे पास डेंड्रिटिक सेल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। व्या टी सेल स्टिमुलेशन, अब ये किसके थ्रू होती है? व्या टी सेल स्टिमुलेशन। एक्सप्रेस MHC class 2 and FC receptor on surface can present exogenous antigens on MHC class 1 या क्रॉस प्रेजेंटेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक ही है कि फंक्शन एज अ लिंक बिटवीन इनेट एंड अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है ओजिनोफिल्स। अब इनका काम क्या है? आ जाता है हमारे पास डिफेंड अगेंस्ट हेलमिंथिस इन्फेक्शन या मेजर बेसिक प्रोटीन। बायलॉब न्यूक्लियस है, पैक्ड विद लार्ज ओजिनोफिल granules of uniform size, highly phagocytic for antigen antibody complexes। अब हमारे पास क्या? डिफेंड अगेंस्ट हेलमिंथिक इन्फेक्शन, प्रोड्यूस हिस्टामिन मेजर बेसिक प्रोटीन, ओजिनोफिल peroxidase, ओजिनोफिल cationic protein and ओजिनोफिल derived neurotoxin। ओजिनोफिल्स कॉज ऑफ ओजिनोफिलिया हमारे पास क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें निमोनिक आप याद रख सकते हैं, पैकमैन ईट्स। P for parasites, A for asthma, chronic adrenal insufficiency, myeloproliferative disorder, allergic process, neoplasia जैसा कि Hodgkin lymphoma और eosinophilic granulomatosis with polyangiitis। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो एस्मा में हमारे पास कौन से सेल्स होते हैं? तो ओजिनोफिल्स। इसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास बेजोफिल्स। वो क्या करते हैं? मीडिएट एलर्जिक रिएक्शन। डेंसली बेजोफिलिक ग्रेन्यूल्स contain heparin and histamine, leukotrienes synthesized and released on demand। अब ये क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोट्रीन्स भी कर सकते हैं। बेजोफिलिक स्टैंस readily with basic stand। Basophilia is uncommon but can be a sign of myeloproliferative disorder, particularly CML। तो हमारे पास MCQs आ सकता है CML के रिलेटेड, तो उसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है? बेजोफिलिया। अब थर्ड आ जाता है हमारे पास मास्ट सेल्स। तो ये क्या करते हैं? ये मीडिएट लोकल टिश्यू एलर्जिक रिएक्शन, contain बेजोफिल ग्रेन्यूल्स, originate from same precursor as basophil but are not the same cell type, can bind the C portion of IgE to membrane activated by tissue trauma C3A and C5A, surface IgE cross linking by antigen degranulation, release of histamine, heparin, tryptase and eosinophil chemotactic factors, involved in type 1 hypersensitivity reactions, commonly in sodium prevent mast cell degranulation। तो फार्माकोलॉजी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास। तो मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन को कौन प्रिवेंट करता है? तो वह क्रोमोलिन सोडियम। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है वेंकोमाइसिन, ओपियोइड्स एंड रेडियो कॉन्ट्रास्ट डाई कैन इलिसिट IgE इंडिपेंडेंट मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। इसके अलावा मास्टोसाइटोसिस या रेल प्रोलिफरेशन ऑफ मास्ट सेल्स इन स्किन and or extracutaneous organ associated with c-KIT mutations and serum tryptase, histamine flushing, pruritus, hypotension, abdominal pain, diarrhea, peptic ulcer disease, less common disease है हमारे पास। अब हमारे पास सेल्स आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स को हम रेफर करते हैं B, T और नेचुरल किलर सेल्स। इन तीनों का हम बोलते हैं लिम्फोसाइट। B सेल एंड T सेल मीडिएट अडॉप्टिव इम्यूनिटी और नेचुरल किलर सेल्स are the part of innate immune response, round densely staining nucleus with small amount of pale cytoplasm है। तो हमारे पास आ जाता है जी natural killer cells important in innate immunity especially against intracellular pathogens। intracellular pathogens के खिलाफ जो हमारे पास immunity है वो कौन से सेल हैं? natural killer cells हैं। ये important MCQs है। natural killer cells are larger than B and T cells with distinctive cytoplasmic lytic granules containing perforin and granzymes that when released act on target cells to induce apoptosis। Distinguish between healthy and infected cells by identifying cell surface proteins induced by stress, malignant transformation or microbial infection induce apoptosis in cells that don't express class 1 MHC cell surface molecule। Example, virally infected cells in which these molecules are down regulated। तो ये important हमारे पास MCQs आ जाता है। induce apoptosis in cells that don't express MHC1।
अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है बी सेल। बी सेल का इमीडिएट ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स ओरिजिनेट फ्रॉम सेल्स एंड इन बोन मैरो एंड मैच्योर इन मैरो। तो बी सेल से नाम से ही आपको पता हो चल जाएगा बोन मैरो। तो ये मैच्योर होते हैं हमारे पास बोन मैरो में, माइग्रेट टू पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू। When antigen is encountered, B cells differentiate into plasma cells and memory cells can function as an APC. B for bone marrow, T for thymus आ जाता है। T cells mediate cellular immune response, originate from stem cells in the bone marrow but mature in the thymus. आप एक चीज डिफरेंशिएट देखें कि originate from stem cells in bone marrow and mature in मैरो आ गया। इस तरह हमारे पास मेच्योर इन थाइमस। तो बी सेल जो है हमारे पास बोन मैरो में मेच्योर होंगे और जो टी सेल्स हैं हमारे पास थाइमस में जाके मेच्योर होंगे। डिफरेंशिएट इनटू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स एंड रेगुलेटरी टी सेल्स। CD28 नेसेसरी फॉर टी सेल एक्टिवेशन, मोस्ट सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स आर टी सेल्स। अब तुम्हारे पास जो ज़्यादातर लिम्फोसाइट जो सर्कुलेशन में है उसमें हमारे पास कौन से हैं? टी सेल्स हैं। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास आ जाता है टी फॉर थाइमस, इमेच्योर थाइमस में होते हैं जाके। CD4+ हेल्पर टी सेल्स आर द प्राइमरी टारगेट ऑफ HIV। HIV में हमारे पास कौन से सेल्स टारगेट होते हैं? तो CD4+ सेल्स हैं। इसके अलावा रूल ऑफ 8 आ जाता है। MSC क्लास 2 जो है उसके साथ हमारे पास लिंक करेंगे CD4 सेल्स, और MSC क्लास 1 है उसके साथ कौन सा करेंगे? CD8। तो रूल ऑफ 8 आप याद रखेंगे, अगर CD4 है तो MSC2 और CD8 है तो MSC1। तो ये हमारे पास MCQs में आ सकता है पॉइंट। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स हैं प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एंटीजन। किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ ये क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं। क्लॉक फेस क्रोमेटिन डिस्ट्रीब्यूशन एंड eccentric nucleus abundant RER and well developed Golgi apparatus found in bone marrow and normally don't circulate in peripheral blood। तो नॉर्मली ये क्या करते हैं? पेरिफेरल ब्लड में सर्कुलेट नहीं करते। मल्टीपल माइलोमा इज अ प्लाज्मा सेल डिस्प्लेजिया, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके अलावा eccentric का मतलब है जो कि सेंटर से थोड़ा सा साइड पे करके हो। तो इनका न्यूक्लियस जो होता है हमारे पास सेंटर में नहीं होता है, एक साइड पे करके थोड़ा सा होता है।